नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज मैं आपके सामने स्लीपिंग डिसऑर्डर और मेंटल स्ट्रेस के विषय में बात करूंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमें जो कुंडलियां बताई कि हमारी जो अ, दैवीय एनर्जी है वो किस तरह से मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक विचरण करती है। और सहस्त्रार जो है हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं अनंत। उसके अंदर अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हम आजकल ये पा रहे हैं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि व्यक्ति ध्यान से क्या है बिल्कुल प्रॉपरली सो नहीं पा रहा है। उसे दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, या कहीं ना कहीं वो है नारकोटिक्स या नशे की तरफ वो भागा चला जा रहा है। इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको जो है प्राणायाम की तरफ आपको जाना पड़ेगा। प्राणायाम से ही जो आपकी ये जो है प्राण वायु है, प्राण वायु ऊर्जा का संचार होगा आपके दिमाग में। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ये जब नींद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ दौड़ता चला जाता है। निराशा, हताशा, कुंठा उसके अंदर करती चली जाती है और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उसे घेर लेती हैं। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारी जो प्राणवायु ऊर्जा है किस तरह से मूलाधार चक्र से होती हुई, हृदय चक्र से होते हुए हमारे जो है सहस्त्रार तक जाकर वो अपना पूरा विचरण कर पाए। हम देख रहे हैं किस तरह से रात का नींद पूरा नहीं हो रहा है, लोग अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर समय बिताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए निरंतर यही प्रयास होना चाहिए किस प्रकार हम हमारा मस्तिष्क शांत हो, किस प्रकार हम शुद्ध वायु में रहते हुए शुद्ध विचारों के साथ बहुत ही एक शानदार हम नींद ले पाएँ। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जिसमें रैकवैग R14 बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर हम इसमें 4-5 बूंद अपनी जीभ पे डाल लें सोते समय तो हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से कैलीफास 3X बहुत अच्छी दवाई है, ये भी हमारे नींद के चक्र को पूरा करती है। हम देख रहे हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिसमें तरह तरह के प्रदूषण हैं, कहीं वायु प्रदूषण है, कहीं ध्वनि प्रदूषण है, बहुत तरह के स्ट्रेस हैं। इन सबको हम सुबह उठकर अगर हम ईश्वर का ध्यान करें, और ध्यान मतलब मेडिटेशन करें, तो ये बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि स्ट्रेस को हम ना बढ़ाएं, स्ट्रेस को कम करने का हम प्रयास करें। मेरे आगे के वीडियोस भी स्लीपिंग डिसऑर्डर और स्ट्रेस पर आधारित रहेंगे। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।